हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रामा पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो गाइस, आज के एक्सप्लेनेशन में है खास, क्योंकि आज है माय ब्यूटीफुल मैन एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। और सो गाइस, ये एपिसोड से बाद आपको बाकी एपिसोड का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और इवन आपको वेट करने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप लोगों के पेट में गुदगुदी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जर्नी शुरू होने वाली है क्यो और हमारे हीरा की। सो गाइस, वीडियो के एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह करता हूँ कि यार चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बरसाओ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताओ आपको नेक्स्ट वीडियोस कौन सी देखनी है, कौन कौन सी सीरीज़ आप चाहते हो। गाइस, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, जिससे कम्युनिटी टैब खुल जाए और हम बहुत सारी ढेर सारी बातें कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम हीरा और बाकी सभी स्कूल के फ्रेंड्स को हीरा के घर पे देखते हैं, जहाँ पे वो सब क्यो के फाइनल की तैयारी करते हैं, यानी कंपटीशन की। और क्योंकि क्यो ने फर्स्ट राउंड जीत लिया होता है तो सेकेंड राउंड कल था, तो इसीलिए वो सब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वहाँ पे हंसी मजाक करते हैं। तभी एक दोस्त कहता है एक लड़की से, क्या तुम हीरा को पसंद करती हो? तो यहाँ पर क्यो चिढ़ जाता है और वो कहता है इन सब फालतू बातों में ध्यान देने से अच्छा है कि तुम सब अपना अपना काम करो, कल ही कंपटीशन की डेट है। तो इसके बाद क्यो को प्यास लगती है तो वो हीरा को पानी लाने के लिए बोलता है। तभी सीन चेंज होकर कंपटीशन वाले दिन पर आता है, जहां में पता चलता है कि क्यो कंपटीशन नहीं जीत पाता, वो हार जाता है। इस बात से उसके सारे फ्रेंड्स दुखी होते हैं, इवन हीरा भी, क्योंकि वो तो क्यो को बहुत ज्यादा लाइक करता है। तभी क्यो कंपटीशन के स्टेज से बाहर आता है। वो बस ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके दोस्त कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना। उसके बाद क्यो उन सबको बोलता है कि तुम सब चलो, मैं आता हूँ। तभी क्यो स्टेज के पीछे चला जाता है और हीरा भी उसके पीछे करते करते उसके पीछे चला जाता है। और यहाँ पर हम क्यो का एक बैक साइड देखते हैं, जहाँ पर वो रो रहा होता है क्योंकि वो कंपटीशन हार गया होता है। और यही बात हीरा के मन में चलती है कि क्यो कितना दुखी है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। अब हम हीरा और क्यो बाकी सभी फ्रेंड्स को एक फैमिली रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर ये सब लंच करते हैं। तभी हम हीरा की आवाज़ सुनते हैं, यानी मन में फिर से वो अपने से बात करते हुए कहता है कि उसे कभी भी फैमिली रेस्टोरेंट पसंद नहीं थे, क्योंकि वो घटिया जगह है। फिर इसके बाद हम क्यो और बाकी सभी फ्रेंड्स को आपस में बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर एक फ्रेंड जानबूझकर क्यो की बेइज्जती करता है और कहता है कि वो लड़का जीत कैसे गया, पर कोई बात नहीं, हमारा क्यो नेक्स्ट टाइम जीत जाएगा, अगर उससे सुंदर कोई आया नहीं तो इसके बाद ये बात हीरा को भी बुरी लगती है। तो वो मन में एक चीज इमेजिन करता है और यहाँ पर वो एक सपना देखता है कि उसने सभी लोगों को गोली मार दी है जो जो क्यो की बुराई करते हैं। और ये सब देखकर क्यो काफी खुश हो रहा होता है। फिर इसके बाद उसका सपना टूट जाता है, तो एक लड़का उसे कहता है जाओ हमारे लिए ड्रिंक लेकर आओ। तो हीरा ड्रिंक लेने जाता है। तभी क्यो भी वहां से अपना फोन उठाकर चला जाता है और हीरा उसे देखता रहता है। इसके बाद हम क्यो को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहां पे हीरा भी पहुंच जाता है और फिर से हम हीरा की मन की आवाज सुनते हैं, जहां वो कहता है कि आज क्यो काफी दुखी है, तो वो क्यो से बात करेगा और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तभी हीरा क्यो की तरफ बढ़ता है। क्यो किसी को अपने पीछे आता हुआ महसूस कर लेता है और तभी उसकी नज़र हीरा पे पड़ जाती है और वो चिल्ला के कहता है स्टॉकर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी हीरा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। तभी क्यो कहता है ये बात छोड़ो। फिर क्यो अपनी प्रॉब्लम से बताता है और कहता है कि उसके बचपन से सपना था कि वो एक स्टार बने, एक आइडल बने, सब उसे पूजे। तो इसकी बात सुनकर हीरा कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना। और यहाँ पर क्यो कहता है तुम्हें ऐसा लगता होगा। फिर हीरा कहता है नहीं, मेरे लिए तुम नंबर 1 हो, पर अभी भी तुम उस पोजीशन पे हो कि जहाँ पे तुम्हें सब जानते हैं। फिर ये बात सुनकर क्यो को थोड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी हीरा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है मेरी बात तो सुनो, और जल्दी जल्दी में अपना लव कन्फेस करके उसे कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यानी वो आई लव यू कह देता है। और कहता है कि तुम ही मेरे नंबर 1 हो, मेरे लिए तुम ही नंबर 1 स्टार हो और तुम ही हमेशा रहोगे, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, ये कह देता है। क्यों ये बात सुन के कहता है तुम कितने घटिया हो, कितनी अजीब बात कर रहे हो, अगर तुम दुनिया के पहले इंसान या आखिरी इंसान भी हुए तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। और यहाँ पर क्यो हीरा को धक्का मारकर वहां से चला जाता है। हीरा जमीन पे गिर जाता है और रोने लगता है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, क्योंकि अब समर की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और सभी बच्चे स्कूल आ चुके थे। और इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि सभी बच्चों को क्यो के बचपन के एक एस्से के बारे में पता चल गया था।
क्योंकि बचपन से ही क्यो एक स्टार बनना चाहता था और इस बात से सब क्यो का मजाक बना रहे होते हैं। और तभी हम हीरा को आते हुए देखते हैं, जो कि मन में कहता है कि घटिया सा स्कूल फिर से स्टार्ट हो गया और यहाँ पर क्यो की सब बुराई भी कर रहे होते हैं। तो कि हीरा को मन ही मन बुरा लगता है। तभी हम क्यो को आते हुए देखते हैं, जो कि आकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और लंच का सीन देखते हैं, जहाँ पर हीरा फिर से भागते हुए नजर आता है, यानी फिर से किसी ने उससे खाना मंगवाया होता है। तभी वो खाना लेके क्लासरूम में पहुँचता है तो एक लड़का उससे कहता है कि मैंने तुमसे ये तो नहीं मंगाया था, जाकर इसे चेंज करके लाओ, और उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी क्यों उससे कहता है चुपचाप से इसे खा लो, हीरा अब नहीं जाएगा। ये बात सुनकर हीरा थोड़ा हैरान होता है और वो लड़का कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्यों तुमने मुझसे ऐसे बोलने की। इसके बाद क्यों कहता है शांत हो जाओ, अगर तुम एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे गुस्सा करोगे। इसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं हीरा और क्यो को क्लासरूम के सेकंड फ्लोर पे जाते हुए, जहाँ पर हम देखते हैं तभी अचानक से क्यो के ऊपर कोई पेंट गिरा देता है। ये सब और कोई नहीं वही लड़का करता है जिससे क्यो की लड़ाई हुई होती है। फिर हम देखते हैं वो लड़का कहता है ये तो मैंने किया है, अब जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ, और अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो क्यो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि क्यो इस बात पे ध्यान नहीं देता। और वो लड़का कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा, और वो क्यो से लड़ाई करना स्टार्ट करता है। तभी हम हीरा को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी गुस्से में होता है, और हम तभी एक रिफ्लेक्शन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हीरा अपने हाथों में बंदूक लेकर उसे मारने के लिए जाता है, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम हीरा को टीचर के साथ देखते हैं, जहाँ टीचर उसे डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पहली बार ऐसा रूप देखा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि तुम क्यो की हेल्प कर रहे थे। फिर वो उसे कहते हैं जाकर ये क्यो को दे देना। फिर हीरा वहाँ से चला जाता है और तभी हीरा की मन की आवाज़ सुनते हैं, जहाँ वो कहता है कि सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने आज तक कभी भी क्यो की हेल्प नहीं की, उल्टा क्यो ने ही मेरी हेल्प की थी। फिर इसके बाद हम क्यो को देखते हैं, जो कि क्लासरूम में बैठा होता है, इवन वो लेटा होता है। फिर इसके बाद हीरा उसके पास जाता है और वो क्यो क्यो कहता है, लेकिन क्यो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो हीरा उसके बालों को टच करने ही वाला होता है कि क्यो उसे कहता है स्टॉकर, और हीरा वहीं रुक जाता है। इसके बाद क्यो कहता है कि मेरे बाल पूरे ड्राई हो गए, इवन ख़राब से लग रहे हैं। फिर हीरा कहता है कैसे हो गए, तो वो कहता है क्यो कि साबुन की लगाने की वजह से। तो इसके बाद हीरा क्यो के बाल छूता है तो उसे भी रियलाइज़ होता है कि क्यो के बाल सच में ख़राब हो गए हैं। इसके बाद हीरा क्यो को सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ। तो क्यो कहता है हर बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है और ये अजीब सी चीज़ें करना बंद कर दो। फिर इसका मतलब हीरा समझ नहीं पाता। तो फिर क्यो से कहता है यानी मेरा मतलब है मेरी फ़ोटोज़ मुझे देखना और ऐसा सब करना, और मेरी फ़ोटो को देखकर मास्टरब्यूट करना भी बंद कर देना, और कहीं तुमने ऐसा किया तो नहीं। ये देखकर हीरा घबरा जाता है और वो क्यो की तरफ मुँह करके बैठ जाता है। इसके बाद क्यो गुस्सा करता है कि तुमने ऐसा किया। तो हीरा कहता है बस एक बार। तो यहाँ पर क्यो से काफ़ी डांटता है और कहता है अगली बार से ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिर हीरा उससे माफ़ी मांगता है। तो क्यो कहता है मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लड़के पसंद है ना? तो इसके बाद हीरा कहता है सभी नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, जैसे तुम जानते हो मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, उसके अलावा कोई भी नहीं। फिर क्यो से कहता है कितनी घटिया बात है ये। फिर क्यो कहता है कि तुम मुझे किस करना चाहते हो ना? तो हीरा यहाँ पे थोड़ा अजीब सा वेयर्ड और मुस्कुराने वाला मूड बनाता है। फिर इसके बाद क्यो से कहता है ये लो मेरे हाथ पे किस करो। तो यहाँ पर हीरा खुश सा हो जाता है और वो क्यो के हाथ पे किस करने ही वाला होता है कि क्यो अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है तुम्हें ये लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपने हाथ पे किस करने दूंगा। फिर यहाँ पर फिर से क्यो से अपना हाथ देता है और कहता है ये लो किस करो। इसके बाद हीरा उसके हाथ पे किस कर देता है और यहाँ से फिर हम देखते हैं कि क्यो और हीरा काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं और एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इसके बाद स्कूल के लास्ट दिन आ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि हीरा और अब अलग हो चुका है क्यो से, क्योंकि क्यो अब एक मॉडल बन चुका है और क्यो का सपना पूरा हो चुका है। और अब हमें स्कूल का लास्ट दिन देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं कि सभी लोग अपने लास्ट दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और एक फेयरवेल पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद हम हीरा को भी देखते हैं, जो कि एक साइड में बैठकर कुछ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर क्यो आता है और सभी लोग उसके पीछे चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अब क्यो एक स्टार है तो सभी उससे उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं। तभी क्यो अपने दोस्तों के पास जाकर कहता है कि चलो छोड़ो, पुराने गिले शिकवे माफ़ करते हैं और दोस्त बन जाते हैं, और लास्ट दिन है तो अब हम अच्छे से रहकर चलते हैं। तो तभी सारे खुश हो जाते हैं और उसे गले लगाते हैं।
इसके बाद एक लड़की आती है क्यो के पास और उसे एक प्रपोजल कार्ड देती है और वो वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। इसके बाद कुछ लड़कियाँ क्यो को कहती है कि तुम फेयरवेल पार्टी में आ रहे हो ना, तो क्यो कहता है हाँ मैं आऊँगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और हीरा भी उसे देख रहा होता है, क्योंकि हीरा अपने मन में कहता है आज वो हिम्मत करके क्यो को अपनी दिल की बात बता ही देगा। तो वो क्यो का पीछा करने लगता है। तभी वो पीछा करता रहता है और क्यो वहाँ से चला ही जाता है। तभी क्यो एक साइड में रुक जाता है। तभी हीरा वहाँ पर आ जाता है। तभी क्यो उसे डरा देता है। हीरा ये देखकर डर सा जाता है और क्यो उसे कहता है स्टॉकर तुम फिर से मेरा पीछा करने लगे। तो क्यो ये बार बार कहता है। तो हीरा कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। तो क्यो कहता है जल्दी बोलो, मुझ पे टाइम नहीं है। हीरा यहाँ पे फिर से हड़बड़ाने लगता है, वो कुछ नहीं कह पाता। तभी क्यो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जितना भी हमारे बीच में था वो अब सब ख़त्म, तो इसलिए मैं तुमसे लास्ट बार मिल रहा हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ। तभी क्यो वहाँ से जाने लगता है। तो हीरा उससे कहता है रुको रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है। हीरा कहता है अपना एक दो वर्ड में ही रुकने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथ का बैग नीचे रख देता है और वो कि हीरा की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे अचानक से हम देखते हैं कि क्यो हीरा को किस कर लेता है और ये किस थोड़ा से ज़्यादा 3-4 सेकंड का होता है। पर ये किसिंग सीन देखकर आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप इस ड्रामे को देखोगे तो। और यहाँ पर एक अलग सा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। तभी क्यो हीरा को किस कर एकदम से धक्का मार देता है ज़मीन पे और कहता है अब ये हमारा लास्ट बार था और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, और उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम हीरा को देखते हैं जो अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहता है सच में एक ये किस था और जो किस उसे हमेशा से चाहिए थी क्यो से। और यहाँ पर वो क्यो की सारे साथ बिताई हुई मेमोरीज को याद करता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी लगी हो। तो गाइस अब एपिसोड 4 है, इसके बाद 5 आएगा और अभी ये ड्रामा ऑन ईयर है तो इसमें काफ़ी कुछ एपिसोड्स होंगे तो जो कि मुझे भी नहीं पता, बट हाँ आपको इसके बाकी के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन भी जल्दी मिलेंगी। और गाइस अब इसके बाद क्यो और हीरा की असली जर्नी स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड से। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहे। अगर जो पुराने या नए सब्सक्राइबर है जो जा चुके हैं और जो आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब्स का एनालिटिकल देखा, वहाँ पर आप में से 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके बैठे हैं और वीडियोस तो देख लेते हो। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।